नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 to 8 का जो पॉलिटिकल साइंस का जो है आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन जो 6 to 8 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में जो है कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो ए ऑप्शन में है तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र गुजरात, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा, और डी में है एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक भी था और महाराष्ट्र और गुजरात भी था, आंध्र प्रदेश भी था, लेकिन हरियाणा नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश में सामाजिक विभाजन की रणनीति का जो है निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारक है? तो देश में सामाजिक विभाजन का रणनीति के लिए जो है प्रमुख कारक है, ऑप्शन ए में है राजनेता का किसी समुदाय की मांग को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, उसके बाद ऑप्शन बी में है सरकार के विभिन्न समूहों के मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी में है भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें सभी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 3 में उसका एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें 6 to 8 का भी कर रहे हैं, उसके बाद 9, 10 करेंगे, उसके बाद +2 का करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है राजनीतिक कुंडली बताया गया था? तो ऑप्शन ए में है के.टी. शाह के द्वारा, ऑप्शन बी में है के.एम. मुंशी के द्वारा, ऑप्शन सी में है जे.बी. कृपलानी के द्वारा, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना को जो है किस राजनीतिक के द्वारा जो है कुंडली बताया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, के.एम. मुंशी के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित में किस तत्व को जो है अपने में मुख्यतः समाहित रखता था? भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित में से किस तत्व को अपने में जो है मुख्यतः समाहित रखता है? ए में हो गया देश के लोग में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, ऑप्शन बी में हो गया राष्ट्र के पहचान की भावना को, ऑप्शन सी में हो गया गर्व एवं एकता की भावना को, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था? ऑप्शन ए में है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी में है 24वां संविधान संशोधन द्वारा, उसके बाद ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य जो है वो भाग कितना में है? तो भाग 4 के जो है क में है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो रूस से लिए हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग बताया था? एम हो गया के.वी. राव के द्वारा, बी में हो गया ऑप्शन बी में हो गया बी शिवा राव के द्वारा, ऑप्शन सी में हो गया आइवर जेनिंग्स के द्वारा, और ऑप्शन डी में हो गया एक से अधिक, और ई में हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवर जेनिंग्स के द्वारा जो है बताया गया था। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था। कौन बताया था? आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है सही है? ऑप्शन ए में है निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का जो है असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी में है निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधार का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन सी में है निर्वाचन शासन की नीतियों में जो है परिवर्तनों के नेतृत्व प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी में है एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में है 2003 में, ऑप्शन बी है 1993 में, ऑप्शन सी में है 1992 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया? 1946 में किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया? 1946 में। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया कब? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो है भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है निर्णीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन बी में है संसद के द्वारा, ऑप्शन सी में है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन डी में है एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल के सिद्धांत का जो है 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है अनुकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन ए में है फिजी ने, ऑप्शन बी है एस्टोनिया ने, ऑप्शन सी में है इराक ने, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ये तीनों जो है देश अनुकरण नहीं किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संविधान निर्मात्री सभा का जो है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में है? ऑप्शन ए में है मूल अधिकार, ऑप्शन बी में है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूचना का अधिकार जो है भारत में एक प्रकार का मूल अधिकार है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यता के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन सही है? ऑप्शन ए है विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण मतदाताओं के जो है बहुमत को चुनाव लड़ने का जो है अधिकार से वंचित कर सकता है। ऑप्शन बी में है विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्या एवं हितों को जो है समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं के द्वारा जो है परीक्षित किया जाता है। ऑप्शन सी में है शैक्षणिक योग्यता जो है सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का जो है उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी में है अभिजातंत्र, ऑप्शन सी में है राजतंत्र, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों के जो है आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो है सन्निहित किया गया है? ऑप्शन ए में है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी में है 4th अनुसूची, ऑप्शन सी में है 2री अनुसूची, और ऑप्शन डी में है एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो भारत के संविधान के किस अनुसूची में भारत के किस संविधान के अनुसूची में सन्निहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4th अनुसूची। लेकिन ऑप्शन जो है ए में क्या है, 6ठी अनुसूची में जो है क्या है? बताइएगा। तो 6ठी अनुसूची में जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 राज्य आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में किस तिथि को जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी में है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी में है
29 अगस्त 1949 को, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भीमराव अंबेडकर जो है किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 19 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय जो है निम्नलिखित में किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु जो है मनाने का कार्य लिया था। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी में है ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के जो है रियासतों को भारत में शामिल हेतु जो है मनाने का कार्य कौन लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है भारत में रूसी क्रांति का जो है किसको प्रभाव कहा जाता है। तो रूसी क्रांति का जो है प्रभाव जो है ऑप्शन ए में है आर.एस. अवस्थी द्वारा जो है 1920-21 में रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन से। ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा से। ऑप्शन सी में है 1920 के दशक के मध्य जो है भारत में समाजवादी दल का गठन से। बताइएगा। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है रूस की यात्रा से रूसी क्रांति प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जो है लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है। ऑप्शन ए में है देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में जो है सहायक के स्थानों को सशक्त करना। ऑप्शन बी में है राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का जो है उचित समावेशन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी में है स्थानीय शासनों के लिए जो है और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो है वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से जो है किसे स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन ए में है भारत में कनाडीय नमूने के जो है यूनियन को वरीयता दी गई है। ऑप्शन बी में है कोई भी घटक इकाई संघ के जो है विच्छेद करने का जो है स्वतंत्रता नहीं रखती हैं। ऑप्शन सी में है हमारा संघ घटक इकाइयों के जो हैं किसी आपसी समझौता का परिणाम नहीं है। ऑप्शन डी में है एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकसभा का जो है कोरम का कौन सा जो है कोरम की संख्या है। तो ऑप्शन ए में है यह सदन की कुल संख्या का 1/15
भाग होता है। ऑप्शन बी में है यह सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। ऑप्शन सी में है यह सदन की कुल संख्या का 1/5 भाग होता है। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लोकसभा में जो है कोरम की संख्या कौन है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह सदन के कुल संख्या का जो है 1/10 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा जो है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है प्रारूपित भारत के संविधान के कौन सी सामान्य विशेषता थी। ऑप्शन ए में है अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। ऑप्शन बी में है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ऑप्शन सी में है सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्यसभा में जो है भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 111। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 110। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 109 में। और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 109 में। अनुच्छेद 110 में क्या है। तो धन विधेयक का जो है परिभाषा है, क्या है, धन विधेयक का परिभाषा है, क्या है, धन विधेयक का परिभाषा की चर्चा जो है अनुच्छेद 110 में है। लेकिन धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 109 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस काल के अंतर्गत जो है मुक्त भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए में है 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। ऑप्शन बी में है 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। ऑप्शन सी में है 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था। ऑप्शन ए में है शाही जल सेना हेतु जो है इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी में है रेल मार्ग एवं इसके जो है संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करना। और ऑप्शन सी में है उन्नति के चिन्ह के जो है रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। ऑप्शन ए में है यह अधिकार अवैधता को जो है शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी में है यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, सही बात है। ऑप्शन सी में है कि समान को समान माना जाना चाहिए। ऑप्शन डी में है एक से अधिक। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है ये न्यायालय जो है किसी भी विधायन या कार्यपालिका के जो है कार्य को संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं।
ऑप्शन बी में है इन न्यायालयों को जो है संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी में है उनके न्यायाधीश को जो है केवल संसद के दोनों सदन में अलग अलग 2/3 बहुमत से जो है पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी में है 1 से अधिक और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान परिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए में है 1982 में, ऑप्शन बी में है 1976 में, ऑप्शन सी में है 1970 में, ऑप्शन डी में है 1 से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय जो है देश में कौन प्रधानमंत्री था। तो ए में है ऑप्शन ए में है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी में है वीपी सिंह, ऑप्शन सी में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंडल आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 1979 को किया गया था। उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे।